बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं निमरा और आप देख रहे हैं निमराज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही स्पेशल और गर्मियों की जान कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि आप लोग बेकरी से तो लेते हैं, लेकिन बेकरी से तो आप लोग बहुत ही महंगा पड़ता है और उस तरह का टेस्ट नहीं आता। अगर आप लोग खुद घर में बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो अगर आप लोगों ने भी इस तरह का बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनाना है आइसक्रीम, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप लोगों का आइसक्रीम बिल्कुल क्रीमी बनेगा। तो अब मैंने लिया एक पतीला और उसमें डाला है मैंने 2 ग्लास के बराबर दूध। हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी इस टाइम पर आप लोगों ने फ्लेम को हाई करना है। और अब मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये मैंने नीडो मिल्क पाउडर लिया था, आप लोगों के पास जो अवेलेबल हो आप लोग वो ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसकी जो वो है लम्स ना बने इसमें। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो दूध है ये उबल गया है। चलिए अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम लोगों ने बनाना है कैरेमल। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप चीनी। अच्छा, और चीनी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोगों ने जितनी क्वांटिटी में आइसक्रीम बनाना है आप लोग इस हिसाब से ही चीनी डालें। तो अब हम लोग इसको करेंगे कैरमलाइज। तो आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम रखना है। जब ये अच्छे से कैरमलाइज हो जाएगा अब हम लोग डालेंगे इस स्टेज पर आप लोगों ने थोड़ा सा पानी डालना है। और घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि पानी से तो ये सख्त हो जाएगा, तो नहीं, ये जब आप लोग मिक्स करेंगे अच्छे से तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा इसमें पानी में। और हम लोग इसको मिक्स करेंगे तब तक जब इसका पानी ये जो है खुश्क हो जाए। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है और बिल्कुल चीनी और कैरमल बन गया है। तो अब हम लोग देते हैं वही पतीला जिसमें हम लोगों ने दूध बॉईल किया था और उसमें डालेंगे हम लोग 1 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर का हम लोग पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर डालना है। अच्छा, और इस स्टेप पर आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। इस टाइम पर आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो करना है, तब आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को हाई कर लेना है। इससे फिर वो होगा कि जो कॉर्नफ्लोर है उसमें जो लम्स होते हैं वो फिर नहीं बनेंगे। तो अब हम लोग वो मिक्सचर डाल लेते हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप लोगों के पास जो घर में चीज़ें अवेलेबल होंगी उससे ही बन जाएगा। तो अब हम लोग लेते हैं एक जूसर जग, उसमें डालते हैं अब इस मिक्सचर को। आप सोच रहे होंगे कि जूसर में ये क्यों डाल रही है, तो जूसर में मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जो हमारा आइसक्रीम है और भी ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी बने। मैंने डाले थोड़ी सी इलायची, 4 इलायची को मैंने इसका पाउडर बना लिया था। आप लोगों के पास पाउडर है तो आप लोग पाउडर भी डाल सकते हैं और कुछ डालने की हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने इसको करना है, एक मोल्ड में हम लोगों ने लेना है। आप लोगों के पास जो भी, मैं भी ये आइसक्रीम का जो वो होता है मोल्ड होता है उसमें डाल रही हूँ। इस तरह से आप लोगों के पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप लोग उसी में बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो अब मैंने थोड़ा सी वो लिए पिस्ते, इसको हम लोग ऊपर से डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा ताकि ये थोड़े फिर अच्छे लगे इस तरह से। और इसका टेस्ट बिल्कुल कुल्फ़ा आइसक्रीम की तरह ही लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो अब हम लोग इसके ऊपर बटर पेपर लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे ताकि इसमें कोई भी पानी वगैरह उसमें ना जाए, अच्छे से कवर हो जाए। अब हम लोग इसको रखेंगे फ्रीज़र में 6 से 7 घंटे के लिए। 6-7 घंटे के लिए हम लोगों ने इसको फ्रीज़ कर लिया था। और आप लोगों ने क्या करना है, दरमियान में आप लोगों ने चेक करना, क्योंकि मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा सख्त हो गया था ये, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया था इसको फ्रीज़र में, मुझे पता नहीं चला। तो आप लोग ख्याल रखिएगा। अच्छा, और लास्ट में जो मैं आप लोगों को बात बता रही थी, आप लोगों ने जो दूध लेना है ना वो बिल्कुल ही मलाई वाला दूध होना चाहिए। वो मतलब बिल्कुल, अगर आप लोगों के पास देसी दूध है तो आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप लोग बिल्कुल मलाई वाला दूध जो होता है वो ले लें। उससे फिर आप लोगों का आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो निमराज किचन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।